जाए
राधा स्वामी महिमा कहीं न जाए, राधा स्वामी महिमा कहीं न जाए, सब रचना भाग रहाए, सब रचना भाग रहाए, मेरे भाग्य जगे मैंने सतगुरु पाए, मैंने राधा स्वामी पाए, मेरे भाग्य जगे मैं बलहीन नहीं हूँ कोई, मैं बलहीन नहीं हूँ कोई, राधा स्वामी लिया अपनाए, बोलो राधा स्वामी लिया अपनाए, मेरे भाग्य जगे मैंने सतगुरु पाए, मैंने राधा स्वामी पाए, मेरे भाग्य जगे। देखो दुनिया के अंदर जहाँ इंसान की तवज्जो चलती है वहाँ पर इंसान यूँ को अंतर से राम यूँ अपने आप को पाता है। कई जगह बहुत ऐसी होती है जहाँ हमारी तवज्जो नहीं होती, मन चंचल रहता है, ऐसी दशा में हम वहाँ होते भी वहाँ नहीं होते, यानी सिर्फ शरीर वहाँ होता है, हम वहाँ नहीं। कई मरतबा अपनी जिंदगी में हम खुद महसूस करते हैं। आज जब हम मालिक से जुड़ने के लिए चाहे सत्संग हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे ध्यान हो, अपने आप को टिकाते हैं, हमारी तवज्जो पूरी तल्लीनता अपने मालिक पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ आकर के बैठे, चाहे सत्संग में हो या सुमिरन के वक्त हो या ध्यान में हो, यानी अगर एक खाना पूर्ति करें, इतने से हम अपने आप को अपने प्रीतम मालिक के कनेक्ट नहीं करते। जिसके लिए कबीर साहब ने क्या किया कि माला तो करने के जीव प्रिय मनवा तो 24 यह तो सुमिरन। देखो दुनिया के अंदर में धर्म के नाम से भक्ति करते हुए लोग धार्मिक कार्रवाइयाँ करते हैं, करके भी वहाँ से अंतर से चूंकि अपने आप को वहाँ नहीं जोड़ पाते, इसलिए कहीं ना कहीं भक्ति फल से नीचे रह जाते। ऐसे हमारे रायसू मत में, यानी हम में से कई ऐसे होते हैं कि जैसे एक बस सत्संग में आकर के बैठना है, आती मन चंचल रहता है, सत्संग में क्या गाया जा रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है, अंतर बसता ही। ऐसे में वो प्रभावित कहाँ से होगा, असर कहाँ से होगा। ऐसे कई मरतबा ऐसा होता है, हम लोग मान लो ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे मनीराम चंचल हो गए, नाम से जुड़ते कहाँ से कहाँ ये हमको ले जाता है। सिर्फ टाइम दिया,
लेकिन मैं तो नाम चला, मैं मालिक के स्वरूप पर अपने आप को केंद्रित करता। ध्यान का फल कैसे? यानी जब भी हम भक्ति की कार्रवाई में अपने आप को जोड़ें, अंतर्मन पूरी तरीके से हमारा उस वक्त वहां आकर के टिकना चाहिए, यानी हम व्यक्तिगत रूप से वहां होना चाहिए। जब अंतर से वहां पर अपने आप को पाएंगे, ऐसा नहीं है कि अगर सच्ची सत्संग से नाता जुड़ा है, सच्चों से नाता जुड़ा है, तो कुछ न कुछ एहसास न मिलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि वो मालिक के कोई रहस्य नहीं है, चेतन पुरुष है। हर वक्त उनकी चेतन धाराएं हमारे साथ कनेक्ट होती है, और हम अगर चेतन होकर के उस नाम से, उस रूप से जुड़ने का प्रयत्न करें, उस वक्त उस विशेष चेतन से हम कनेक्ट नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या होती है कि जैसे तैसे कहने का मतलब, कोई भी एक धारणा लेते हुए, कोई भी एक कर्म में शुमार होते हुए आकर के बैठा। अब ऐसे में सत्संग में क्या हमें सुनने को, जैसे अभी एक ये शब्द कि मेरे भाग बढ़ गए कि मैंने आज मालिक के रहस्य ज्ञान का संग हासिल किया। अब ये एक मन की भाव की उमड़ना कहना। अब ये कब उमड़ता है? जब हम निराने इस सोच के साथ आए कि मैं मालिक के दर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ सत्संग मिलेगा, वचन सुनने को मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे, तो पूरी तवज्जो हमारी यहाँ आकर के और हम पूरी तरीके से शब्दों से, स्वरूप से जुड़कर निश्चित तौर से सत्संग का लाभ लें। अगर इस तरीके से आप सत्संग करो, तो जैसा स्वामी जी महाराज ने किया कि अगर 1 घंटा त्राटक सत्संग करो, पूरी तरीके से मन टिका, 1 घंटा ध्यान का फल सत्संग में, और वही अगर आकर के बैठे, मन चंचल है, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, गाफिल अवस्था में, या मन सत्संग में बैठे हुए और कुछ घूमता चला जाता है, सत्संग की नहीं। कई बार आप कई सत्संगियों से बात करते हैं कि आज सत्संग में क्या बात हुई, पता ही नहीं, सुनी ही नहीं। यानी चूंकि मन वहां नहीं टिका, जो सत्संग के वचन होते हैं अंतर गए। ऐसी दशा में सत्संग क्या था? बस इतना बेहतर कि इस वक्त अगर दुनिया के किसी और काम में शरीक है, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ खोटा अपने साथ जोड़, उसकी जगह आप बैठे, कम से कम उससे बचे। लेकिन जो एक फायदा सत्संग का जो मिलना चाहिए, उससे अपने आप को बीता। इसलिए जब कभी भी किसी भी भक्ति के कर्म में आप अपने आप को जोड़ें, सेवा से लेकर के ध्यान में रखें, पूरी तवज्जो को वहां आपके केंद्रित अपने मालिक से, यानी मालिक की मूर्त से, और अपने उस परम पिता के सच्चे कन्यात्मक नाम से, यानी राजस्वी मंत्र से। फिर देखो कैसे आप उस सेवा में भी जुड़ोगे, तो पूरी तवज्जो आपकी वहां होगी, और उस तवज्जो के जरिए से आप अपने आप को मालिक से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे आप मिलन को, चाहे आप सत्संग को, चाहे आप ध्यान को, चाहे भजन को, अगर आप अपने आप को मालिक से जोड़ें, निश्चित तौर से चेतनता का सिमटाव मिलेगा। तवज्जो चूंकि मालिक से जुड़ी, कुछ मालिक का एहसास मिले, और निश्चित तौर से सुख यानी आत्मा प्रफुल्लित होगी, आनंद। ये एक तरीका है, और तरीके से आप करोगे तो ही आपको उसका फल मिलता है। नहीं तो समय समय जो एक अनुभूति मिलनी चाहिए, उससे आप अपने आप खाली हो जाएंगे। तो झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ आगे तो झूठे जग से क्या लेगी, कूड़
आप पूरी तवज्जो से उन शब्दों के ऊपर अपने आप को केंद्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग की कोई बात हमारे दिल को न छूटे, और जहाँ कोई बात दिल को छुएगी तो परसेंटेज वाइज चाहे कम या बेसिक हम निश्चित तौर से उसको फॉलो करेंगे। जैसे मान लो कल शायद सत्संग में कल की बात है कि दुनिया आसान है। अगर अपन ने सत्संग को तवज्जो से सुना, उसके पोस्टमार्टम को मालिक ने हमारे लिए दिया, उसको अनुभूत किया, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मन हमारा उस दुनिया में रचने से पीछे आए। यानी एक धारणा न देख, जब यहाँ सारी नहीं है तो मुझे पूरी तवज्जो यहाँ क्यों देगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुझे क्यों दसना, क्यों मुझे अपना नुकसान। यानी ठीक हम अपनी संभाल कर पाएंगे मालिक की आधार से बात। और जहाँ आप तल्लीनता से सत्संग से जुड़ते ही बस सत्संग सुना ऊपर से ज्ञान, जो भी एक सत्संग की बात सुनी, अंतर नहीं छुआ, ऐसे में वो हमारे ऊपर भी प्रभावी नहीं। यानी कहीं पर भी हम फिर चाहे दुनिया के भोगों में कहो, बर्ताव में कहो, ऐसा नहीं कि हमारे कदम पीछे आ गए, बल्कि इस तरीके से उसमें मिल जाती है उस वक्त मालिक तक को विसर। अब यही करीब सोचो मालिक ने जो हमारे लिए कि तू झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ इस दुनिया से क्या लेगी, यहाँ तो जितना व्यवहार है सब कूड़ा है, यानी निरर्थक, जिससे हमें कोई मतलब हासिल हो ही नहीं सकता। अगर एक कड़ी को संतों की बात पल्ले बांध तो अपने आप हमारा मन इस दुनिया की तरफ उन्मुख होगा, यानी हमारी मन की सोच इस दुनिया की तरफ जाएगी। जैसा फिर मालिक ने हमको सुझाया कि जितना जितना जरूरी है उतना उतना करके चलो, नहीं करते चलो, फिर इस तरीके के पहल हम अपनी कर पाएंगे। और जहाँ सत्संग के वचनों से अपने आप को जोड़ेंगे ही नहीं, अंतर वहाँ गया ही, दिल को छुआ ही, ऐसे में यही सार भी, चाहे माया में कहो, चाहे पदार्थों में कहो, चाहे भोगों में, यानी फिर हर वक्त उसी की चाहत, उन्हीं की गुणना और उन्हीं की स्वस्थता, यही हमसे करते। और ये जो इनमें अगर अपने आप को इस तरीके से शुरुआत करते हैं, निश्चित तौर कहीं न कहीं अपने मालिक के मार्ग से हम भी गिर कुछ समझ ही नहीं पाते, न तो सत्संग की नहीं, न नाम की नहीं, और न परंपरा मालिक की। ऐसे में क्या पाएंगे, क्यों मालिक के प्रति हमारी चाह प्रबल है, क्यों हम मालिक के लिए यूं को दीवाने बनेंगे जिसको विरह कर दें, कहाँ से आए। थोड़ा सा कुछ उस एहसास को अंतर छूटा और हम ले पाए तो हमको उसकी चाहना पड़ती, चाहे संग की कहो, चाहे सत्संग की कहो, चाहे सेवा की, चाहे ध्यान में बैठ कर शब्द से मालिक के स्वरूप से जुड़ने का प्रयत्न। यानी निश्चित तौर से धारणा, चाहना जैसे हमारी बने उस अनुरूप हमारे कर्म मालिक के प्रति की धारणा, चाहना अगर प्रबल बनेगी परमार्थ के कर्म बने, और यही अगर दुनिया के प्रति बने दुनिया के कर्म। देखो एक थोड़ा सा उदाहरण, मालिक निश्चित तौर से पक्का मानना चाहिए, पाक निर्मल साफ, उनमें कहीं कुछ भी मलिनता भूलकर कोई नहीं सकता। इसको एक तरीके से ऐसे समझो, जैसे मान लो हौद का पानी अपना है एकदम साफ, अब उसमें रिफ्लेक्शन जैसे हम अपने स्वरूप को लेकर के उसमें झांकेंगे वैसा ही तो दिखेगा। आज जैसे मान लो होली के वक्त में चेहरा रंग दिया जाता है, अब उस रंगे हुए चेहरे से आप पानी में रिफ्लेक्शन रंग ही नहीं तो दिखेगा, वहां आपको अपना स्वरूप साफ कैसे दिखेगा। इसी तरीके से आज हम सत्संग में आ गए, मालिक से जुड़ते हैं, हमको मालिक में खामियां दिखती, तो मालिक में खामियां नहीं, खामियां हमारे अपने आप में। थोड़े से चेहरे को साफ करो और फिर झांको, देखो एकदम साफ। कम से कम मालिक के दर पर आते हैं, भाव तो कम से कम साफ रखो। एक ये सोच कि मेरा एक उनके साथ का नाता इस दुनिया का नहीं, कहीं इससे हट करके अलग, उनके वसीले से हम अपनी मुक्ति हासिल करें।
उनके वसीले से हम यहाँ जंजाल से हट करके वहाँ उस देश, सत्य देश, रहस्यमय देश, वहाँ से जाएंगे। एकमात्र वसीला वही है हमारा। कम से कम उनके साथ का जो भी एक रिलेशन हम कायम करते हैं, कम से कम वहाँ एक परमार्थ के अलावा कुछ और भी कुछ आना चाहिए। फिर देखो दिन प्रतिदिन भाव हमारा परमार्थ का कैसे ऊपर की तरफ होता है, और जहाँ परमार्थ का भाव उठेगा परमार्थ करने अपने आप बनते हैं। यानी ऑटोमेटिक सुमिरन को, मालिक की याद को, सत्संग के वचन को निश्चित तौर से हमारे ऊपर प्रभावी होती चाहिए। यानी उस अनुरूप हमारा मन तब्दील कर जाएगा और हम निश्चित तौर से एक दुनियादार से हटकर एक सत्संग बन पाएंगे। और जहाँ अपनी स्थिति अपन संभालना ही नहीं चाहते, वही बर्ताव, वही रवैया उसी तरीके से, ऐसे में निश्चित तौर से हमको सत्संग भी मलिन दिखता है। कोई बात हमारे जिस अनुरूप पल्ले पड़नी चाहिए बात नहीं पल्ले पड़ती, ऐसे में हम उसको मानने के लिए कहाँ से तैयार। यानी जिस तरीके से हमको अपने आप को भक्ति की कार्रवाई में फेरना चाहिए नहीं फेरना, यानी तवज्जो पूरी तरीके से हमारे मालिक के साथ जुड़ती है। ऐसे में फल कहाँ से? इसकी एक एक बात जो मालिक ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यही सोच होना चाहिए कि ये मालिक के वचन मेरे और निश्चित तौर से मुझे इस तरीके से अपने आप को संभालना। साथ मालिक देता है और मालिक के साथ को पकड़ करके अगर कोई अपनी संभाल करना चाहे, निश्चित तौर से बड़ी आसानी से और निर्विघ्न तरीके से अपने आप का काम संभाल सकते। तो झूठे जग में नजदीक से नजदीक पर तो उस वक्त मालिक के वचन याद करो तो दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। जब कोई मेरा है नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से मान लो आज हमारे साथ दुख सुख की जो भी घड़ी आकर के पड़ी, यानी चाहे आदि व्याधि उपाधि कोई से भी दुख में से थोड़े से मालिक को वचन को याद करो कि तेरे किए गए कर्मों का फल। और इस दुनिया का व्यवहार ऐसा अपने आप दुख के बाद अच्छा साफ तरसने लगेगा, ऐसा है कहीं न कहीं मेरे कर्म या इस दुनिया का व्यवहार ही ऐसा है। अपने आप मन अंदर से दुखित नहीं, कुंठित नहीं, बल्कि उस वक्त मालिक की याद से जुड़कर अपने आप को संभाल। एक तो उस स्थिति से उभरे और दूसरे चूंकि उस वक्त मालिक को याद किया तो कहीं न कहीं भक्ति का तिनका मात्र वो आता है। ऐसे अगर सत्संगी अपने आप को परिपक्व करेगा तब जाकर कहीं एक बतौर सत्संगी खड़ा होगा। और जहाँ मालिक के वचन ही याद नहीं आते हैं, दिखते ही नहीं, उनसे हम अपने आप को स्थिति को संभालने का प्रयत्न नहीं वहाँ बीच को ले आए, यानी कहीं न कहीं मन उठा पटक करेगा। आज दुखित है, आज बड़े खुशी के अंदर है, अगले पल फिर भी। और ऐसे अगर देखो तो जैसे दुनिया का सारी इस जीवन में दुख ज्यादा सुख बहुत कम। वही अगर एक सत्संगी मालिक के आधार को मजबूती से भाग उसके लिए सुख ही सुख, दुख है ही नहीं। अगर आप संतों की बात मानो जैसा मालिक ने दिया है कि दुख की घड़ी गनीमत जाना, यानी कोई आकर के नहीं पड़ता है तो उसमें भी अपने लिए बेहतरी है। अगर मालिक बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा है तो निश्चित तौर से अच्छा है, और हमें उसमें अपने आप के परमार्थ को सुधारने का प्रयत्न करना। अगर इस तरीके से अपनी दिनचर्या को तब्दील कर लो, यानी हर चीज में मालिक से अपने आप को जोड़ करके उसमें मालिक के मन को लगने का प्रयत्न करो, तो निश्चित तौर से ये दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर कोई हमको हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। यानी हमारे मन को कहीं उथल पुथल नहीं कर सकता। निश्चित तौर से हम सब रहकर
परम पिता से जुड़कर आनंद ले सकते। और ये एक मर्म सिर्फ सत्संग ही समझ सकता है। दुनियादार इस बात को न तो समझ सकता है और न मान सकता है। लेकिन कम से कम हम सत्संगी भाई हैं, हमें तो इस तरीके से अपने आप को बनाना है। और इसीलिए शायद सत्संग में आकर के बैठते हैं। और यहाँ सत्संग में मिलता ही है। यहाँ तो कोई भजन गाना तो नहीं होता है कि बाहर ढोल मंजीरा बज रहा हो, वाद्य यंत्र बज रहे हों, उनमें रस आ रहा हो। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सत्य की चर्चा है, अपने फायदे की बात है। सिर्फ उनको अगर गए लो तो निश्चित तौर से बेड़ा पाओ। स्वार्थ वश सब संग में लागे, झूठा दिखावे ज्ञान। स्वार्थ वश सब संग में लागे, झूठा दिखावे मतलब ना रहने पर सब कोई कह लेते कि झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ तन मन तेरे जड़गी भोग आधार। तन मन तेरे जड़गी भोग आधार। तेरी चेतनता से लागे, इनमें सुख अपार। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। सूखी हड्डी स्वान जमावे, लोगों मांगे आधार। सूखी हड्डी स्वान जमावे, लोगों मांगे आधार। अपने खून को आप ही पीकर हो जाता है द्वार। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। तन मन तेरे जड़े। अगर हमारी चेतनता इस देह में आकर के न सके, निश्चित तौर से जड़, इसको मुर्दा कहते हैं। मन के साथ अगर हमारी चेतनता शामिल न हो, क्या ये हरकत कर सकता है? अब अगर हम इसको भूल से ये सोच करके इंद्रियां हमारी बड़ी हमको रस देती हैं, या ये मणिराम हमको कहीं जुड़ करके बड़ा रस देता है, गलत नहीं है। रस तो हमारा अपना है, जो कि शुद्ध यानी आत्मा का सच्चित आनंद। अब इस बात के संतों की कथन को अगर आप सत्य मानकर सत्य से यथार्थ से जुड़ लें,
और आप अपने आप का संग करो, जो कि आज्ञा चक्र पर किया जा सकता है। क्या बढ़कर के आनंद नहीं मिल सकता? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मालिक ने दिया कि सूखी हड्डी स्वान चला, कि हम लोग अपनी चेतनता को किसी में देते हैं और फिर बोलते हैं उसमें हमको रस मिलता है। थोड़ी सी भ्रमना से हटो, जो सच है उसको अगर आप महसूस करो तो निश्चित तौर से ये जो बाहर मुक्ता में हम उलझते हैं, कहीं न कहीं भटकते हैं, रमते हैं, सहज में छुटकारा नहीं हो सकता। थोड़ी सी सोचो, जैसे मान लो कोई लोग जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, क्या उनमें आनंद है? ये एक जो सोच है हमको उसमें आनंद आता है कि उसमें नशा है, ये एक भ्रम। आज मान लो ताश के 5 पत्ते होते हैं, सामने नहीं दिखता कि वो जड़ है। इसके लिए महाराज ने उदाहरण की बतौर दिया कि मान लो आप कोई भी नशा कर रहे हो, ताश खेल रहे हो या जुआ खेल रहे हो, आपकी तवज्जो पूरी तरीके से वहां पर उस वक्त होती है, आपको बड़ा आनंद आता है। और उसी वक्त आकर के कोई अगर आपको घर में दुर्घटना होगी, देखो देखिए उसमें रस है, यानी वहां से तवज्जो हट गई, मन चंचल हो गया, फिर सारा रस खत्म हो गया। यानी तवज्जो जहां पूरी तरीके से, या यूं को सुख यानी आत्मा पूरी तरीके से वहां टिकी, हमको उसमें आनंद आता है। हम लोगों को जो ध्यान योग वो क्या है कि पूरी तरीके से हम नाम से अपने आप के स्थान पर आकर के टिकते हैं। कोई जितनी देर भी टिकता है निश्चित तौर से आनंद पाता है। वो आनंद निश्चित तौर से था ही नहीं और हम उसको आनंद मान रहे हैं, लेकिन यहां पर जो हमको मिलता है वो है और हम उसको एहसास नहीं पाते। और अगर हमारे अंतर में है तो क्यों बाहर भटकना, क्यों तो चेतनता को, क्यों समय को, और क्यों इस जीवन को उस आसार जगह में अपने आप को यूं कहूं बिखेर करके अपना ही नुकसान कर। इसलिए कहीं हमको संतों की बात को गौर से समझना है, सुनना है। अब फिर देखो जीवन का तरीका दूसरा, यानी फिर सत्संग ही सार होगा, मालिक की शरण में ही सार होगा, और निश्चित तौर से नाम से अपने आप को जोड़ने ही सार। यानी फिर जैसे कल सत्संग बात कि आंख कान मुख बंद अपने, क्यों ऐसा लगेगा यहां तो देखने का, सुनने का, या जुबान से कुछ, या खाने पीने से कुछ रस है। फिर ऑटोमेटिक अंतर में जो हर वक्त बरसता है आनंद, उससे अपने आप को जोड़ करके उससे अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयत्न। चेत करो सत्संग में लागो, सतगुरु सिर पर धाम। चेत करो सत्संग में लागो, सतगुरु सिर पर धाम। सूरत शांति का योग कमाओ, राधा स्वामी मिलेगी नारे। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। झूठे जग से क्या लेगी, कूड़ यहाँ व्यवहार। बस